जो नाइट ड्यूटी चल रहा है तो हम रात में ही बैठ के ऐसे ही सोच रहे थे। तो उसमें हमको एक आइडिया आया कि सबसे बेस्ट टाइम क्या कौन सा होता है पढ़ने का। तो हम एज पर मतलब 2-4 लोगों से भी पूछे कि क्या सही टाइम रहता है। आप लोग भी जो लोग मतलब ऑलरेडी मतलब रेलवे में है या फिर कोई भी अच्छा पोस्ट पे है, तो सबसे हम 2-4 आदमी से 5 आदमी से रिव्यू लिए और पूछे। तो सबका मतलब लगभग एक तरह का जो जवाब आया, और मेरा भी वही सोचना है कि पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम क्या कौन सा होता है। तो पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है आपका मूड पे होना चाहिए। आपका मूड कब कर रहा है पढ़ने का, अभी नहीं कि मूड नहीं करेगा तो नहीं है पढ़ना है, तो वो भी नहीं करना है। और एक बात, जो लोग अभी मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी है, वो लोग तो रेगुलर पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। लेकिन मान लीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं और एक मतलब सही चीज़ आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको पढ़ रहे लगातार पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब मतलब मन उबने लगा, मतलब बोरिंग आने लगा, तो क्या करिए, एक दिन कम से कम एक दिन पूरे ब्रेक ले लीजिए, मतलब एक दिन कुछ पढ़िए ही मत। तो आपको उस दिन कैसा लगेगा कि आज पढ़े नहीं तो कुछ ना कुछ छूट रहा है, ऐसा लगेगा। तो अगले दिन क्या होगा, आप ना पढ़ाई को 2 गुना 3 गुना रफ्तार से बढ़ा सकते हैं। तो टेक रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, 1 दिन 2 दिन का रेस्ट लीजिए और फिर से पढ़ाई में जुट जाइए। और हम बात कर रहे हैं रेलवे का तैयारी का, तो रेलवे का तैयारी के लिए सबसे, अगर हम 3 ही चीज़ पे बात करेंगे, मैथ, रीजनिंग और जीएस पे। तो मैथ्स और रीजनिंग, देखिए मैथ्स और रीजनिंग को हम एक जगह रखते हैं और जीएस को एक जगह रखते हैं। तो मैथ्स कब पढ़िए, सुबह का टाइम में और रात का टाइम में। अब पूछिए क्यों, ये भी हम एक मतलब हमको इस चीज़ का आइडिया था, लेकिन हम ये चीज़ कभी फील नहीं किए। हुआ क्या, हम पूछे उससे तो बोला कि देखिए मैथ्स इसलिए सुबह में पढ़ना चाहिए या फिर रात में बनाना चाहिए मैथ्स, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, उठने से क्या होता है, नींद आता है। तो मैथ्स बनाइएगा तो नींद आपका तोड़ देगा। और जीएस पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते आपका नींद हो सकता है आ जाए, या फिर रात में भी जब सोते समय आप जीएस मत पढ़िए, उस समय आप मैथ्स को ही बनाइए, ताकि नींद जो है ना आपका टूटा हुआ, नींद मतलब लगेगा नहीं, आपका नींद मतलब खुला हुआ रहेगा मैथ्स बनाने में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सोचना पड़ता है। और रीजनिंग में भी सेम चीज़ है। तो मैथ्स रीजनिंग आप सुबह और रात में पढ़ सकते हैं। और जीएस पढ़ने का बेस्ट अगर समय होता है तो वो होता है आपका शाम में पढ़िए, सबसे बेस्ट समय होगा शाम का समय में। मतलब आराम से जीएस पढ़िए, उस समय सबसे अच्छा रहेगा टाइम। आराम से नोट्स बनाते तो नोट्स बनाइए, जो करते वो करिए, मतलब शाम का समय। और एक बात कि जब मैथ्स बनाते हैं उस समय आप क्या म्यूजिक सुन सकते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग जब बनाते हैं तो म्यूजिक जो है हल्का सा मतलब लो, मतलब आवाज़ कर दीजिए हल्का सा, मोबाइल में ही बजा दीजिए और आराम से पढ़िए। मोबाइल कितना लोग भी बोलता है मोबाइल से दूर रहिए, ये करिए वो करिए, तो कितना भी बोल ले लेकिन कोई दूर रहता नहीं है। तो दूर रहने का ज़रूरत नहीं है, उसमें हल्का सा मोड में, अच्छा सा मोड में गाना को बजा दीजिए और मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, ताकि किसी का फ़ोन आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन किसका फ़ोन आया बाद में आप कॉल बैक कर सकते हैं। तो उसमें साइलेंट कर दीजिए और क्या करिए, थोड़ा सा गाना लगा दीजिए। मैथ्स जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, हम खुद फील किए हैं। मेरे समय में रेडियो हुआ करता था, तो रेडियो हम चलाते के अब मैथ्स बनाया करते थे, खूब मन लगता था मैथ्स बनाने में। कुछ अपना अच्छा सा कुछ गाना लगा दीजिए और आराम से बनाते रहिए, खूब मज़ा आएगा। और इससे एक चीज़ का और फ़ायदा मिलता है, पूछिए क्या। आप हमेशा शांति में सब कुछ करने का आदत होगा। मान लीजिए एग्ज़ाम तो शांति में होता नहीं है। एग्ज़ाम के लिए मान लीजिए तरह तरह का, मान लीजिए जहाँ सेंटर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे कहीं गाना बज रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे हॉर्न बज रहा है, कहीं पे ट्रक चल रहा है, बस चल रहा है, सबका आवाज़ आपको आते रहेगा। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको पहले से ही इस तरह तैयार होकर जाना है कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो कितना भी कुछ आ जाए आपको भंग नहीं होगा। तो वही गाना सुनने से यही होता है, आपका कितना भी चीज़ बज रहा हो, चल रहा हो, आपका दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई दिमाग में ध्यान में देगा, सामने में रहेगा। तो कितना भी चीज़ मतलब आपका जो है ध्यान भटका नहीं सकता है। कोई भी आप बोलिएगा कि आप कंप्लेन करिएगा, घर में पढ़ रहे हैं, कोई हल्ला कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो वो सब होगा। उसी के बीच में आपको सब कुछ संभालना है। तो इस सब चीज़ से आपका कंसंट्रेशन पावर जो है ना बढ़ता है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। एक चीज़, आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, अब एक ही सब्जेक्ट पकड़ लिए, पढ़ रहे हैं, तो आपका मन नहीं लग रहा है, तो क्या करिए, सब्जेक्ट को ना बदल के पढ़िए। मतलब 1 घंटा पढ़ लीजिए, मान लीजिए मैथ्स, 1 घंटा फिर जीएस पढ़ लीजिए, 1 घंटा फिर रीजनिंग पढ़ लीजिए, फिर करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। चेंज करके सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब रोटेशन ना एकदम होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका ना पढ़ने में ना मज़ा आते रहेगा।
जब लगेगा कि मैथ्स अब पढ़ते पढ़ते मेरा हो गया, अब मन नहीं कर रहा है, तो तुरंत सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए। और एक चीज़ जो है कि मतलब आप जो पढ़ते हैं तो आपका जो टेबल होना चाहिए, मतलब ये चीज़ हम खुद फील किए। जैसे इधर गेट देख रहे हैं तो गेट के अपोजिट साइड में आप, मतलब इधर अगर गेट है तो हम इधर इस तरह मुंह करके इधर पढ़ेंगे, गेट के साइड नहीं पढ़ेंगे। गेट अगर मान लीजिए आता जाता कोई रहेगा तो आपका कंसंट्रेशन वहाँ बिगड़ेगा, तो उल्टा मुंह करके पढ़िए साइड में, मतलब दीवार की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, आपका फेस जो है दीवार की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह करके भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और ज़्यादा टेबल चेयर का कुछ का ज़रूरत नहीं है, ज़मीन में बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। टेबल चेयर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो नीचे में बैठ के पढ़िए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और एक बात, अगर पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है, पढ़ाना। ये भी एकदम अच्छा चीज़ है, इसलिए कि आप अगर ट्यूशन देते हैं किसी को तो बहुत अच्छा करते हैं। इससे क्या होता है, दोनों का फ़ायदा होता है, सामने वाला को तो फ़ायदा होता ही है, आपका भी फ़ायदा होगा। वहाँ पे आपका बहुत सारा नॉलेज गेन करिएगा, और उसको पढ़ाने के चक्कर में सामने वालों को पढ़ाने के चक्कर में आप खुद पढ़ के जाइएगा और पढ़ाइएगा। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन जो है और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और आप उसको अगर अच्छे से समझाने के चक्कर में आप खुद अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये होता है। भले मान लीजिए वहाँ पे मान लीजिए किसी का फाइनेंशियली अगर वीक भी है तो वहाँ पे कुछ पैसा भी आ जाएगा, उसका भी मतलब ज़रूरत होता है अगर तैयारी करते हैं तो। अगर फाइनेंशियली वीक नहीं भी है फिर भी पढ़ाइए, इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। वहाँ पढ़ाने से आपका खुद का अपना मतलब गेन करिएगा वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा बेसिक चीज़ सब आपको पढ़ने को मिलेगा, बेसिक चीज़ जानने को मिलेगा। और ज़रूरत और वही मतलब बहुत अच्छा रहता है। पढ़ाने से आपका बहुत बेसिक चीज़ फ़ायदा होगा, पैसा भी मतलब थोड़ा मोड़ा होगा। अब पूरी तरह पैसा के लिए मत पढ़ाइएगा, और पैसा नहीं मतलब अगर है भी फिर भी पढ़ाइए, दोनों काम करना है। तो ये भी आप एक तरीका है बेस्ट पढ़ाई करने का, आप पढ़ा के भी पढ़ सकते, क्या बताएं। बस आज इतना ही दिमाग में था, फिर आएगा जैसे दिमाग में फिर से आएंगे लेके वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।